जय जिनेंद्र। हमने अक्सर हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग से सुना है कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें मनुष्य भव की प्राप्ति हुई है। त्याग, तपस्या, अहिंसा, गहन आत्मचिंतन एवं सूक्ष्म जीव से लेके न दिखने वाली आत्मा को भी कहीं हमारे मन, वचन और काया से ठेस न पहुंचे, ऐसे उच्च भावनाओं को साक्षात्कार कराता है जैन धर्म। इस धर्म में हजारों वैरागी आत्माओं ने संसार का मोह त्याग कर प्रभु भक्ति को अपनाया है। पर क्या आप ऐसे किसी तपस्वी को जानते हैं जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को भी अपने तप और संकल्प शक्ति से आश्चर्यचकित कर दिया हो? कौन है वो दिव्य तपस्वी जिन्होंने बाल मुनि के रूप में दीक्षा स्वीकार कर अरिहंत परमात्मा के जाप में एक के बाद एक कठोर आराधना करते गए कि ना केवल जैन समुदाय पर समस्त भारतवर्ष भी कहने लगा, खूब खूब अनुमोदना हो साहेब जी। तो फिर देर किस बात की, हम आपके लिए ला रहे हैं एक स्पेशल सीरीज गाथा दिव्य तपस्वी की, जिसमें आप हिस्सा बनेंगे उनके जन्म से दीक्षा और दीक्षा से दिव्य तपस्वी बनने तक के सफर का। गाथा दिव्य तपस्वी की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक अनुभव ने आपके पूरे परिवार का जीवन ही बदल दिया हो? ऐसा ही एक अद्भुत परिवर्तन हुआ दिव्य तपस्वी जी के पिता श्री देवजी भाई सत्रा के जीवन में। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सीरीज गाथा दिव्य तपस्वी की। कच्छ वागड़ के आधोई गांव में कच्ची वागड़ वीसा ओसवाल के एक सामान्य परिवार में पिता देवजी भाई सत्रा और माता राजीबेन सत्रा के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया हरिलाल। बाल हरिलाल के जन्म के 2 महीने पश्चात ही पिता देवजी भाई अपने परिवार के साथ ठाणे, मुंबई निवास करने लगे। घर में धर्म संस्कार का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु एक दिन पिता देवजी भाई किसी कार्य से कच्छ पहुंचे और वहां उन्हें संयोगवश आचार्य श्री भुवन भानु सूरी जी महाराज साहिब के प्रवचन सुनने का मौका मिला। उस एक प्रवचन ने मानो उनका पूरा अंतर्मन बदल दिया। उन्होंने 1.5 माह तक गुरु के चरणों में रहकर जैन धर्म का सच्चा स्वरूप आत्मसात किया। जब पिताजी घर लौट कर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को जैन धर्म और ज्ञान से अवृत करवाया और ठीक 2 वर्ष बाद वही पूज्य आचार्य भुवन भानु सूरी जी महाराज साहिब की निश्रा में एक ऐसा प्रसंग घटा जिसने पूरे जैन समाज को धन्य कर दिया। गाथा दिव्य तपस्वी की। इतिहास गवाह है, जब भी कोई आत्मा संयम की ओर अग्रसर होती है तो पहले उसका मार्ग एक सद्गुरु के चरणों में जाकर ही रुकता है। यही शुरुआत थी उस दिव्य मिलन की जिसने भारत को दिया एक विलक्षण तपस्वी। साल 1978 में चातुर्मास लाल बाग में आचार्य भुवन भानु सूरी जी महाराज साहिब की निशरा में था और उसी समय बाल हरिलाल की गुजराती कक्षा 7वीं के वैकेशन हुए। पिताजी बाल हरिलाल को पूर्ण सूचना दिए बगैर गुरुदेव भुवन भानु सूरी जी के उपाश्रय यह कहकर ले गए कि वे उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। बाल हरिलाल भी मासूमियत के साथ चल पड़ा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह घूमना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। उपाश्रय पहुंचकर वंदन करते समय गुरुदेव भुवन भानु सूरी जी महाराज साहिब की नज़र बाल हरिलाल पर पड़ी और उन्होंने उनके पिता से पूछा कि ये बालक कौन है। पिताजी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा पुत्र है, यदि आपकी कृपा हो तो कुछ समय अपने पास रख लीजिए। और उसी क्षण संयम, तप और त्याग की एक नई गाथा की पहली पंक्ति लिखी गई। गाथा दिव्य तपस्वी की। कभी कभी एक गुरु सिर्फ चेहरा नहीं देखता, वो आत्मा की पुकार पहचान लेता है। जब आचार्य भुवन भानु सूरी जी महाराज की दृष्टि बाल हरिलाल पर पड़ी तो उन्होंने एक क्षण में जान लिया, यह बालक साधारण नहीं, एक तपस्वी आत्मा है। 12 वर्ष की आयु में गुरु महाराज आचार्य श्री भुवन भानु सूरी जी की निश्रा में बाल हरिलाल के भीतर धर्म का दीप प्रज्वलित हुआ। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में चैत्य वंदन, गुरु वंदन और धर्म से जुड़ी कई आध्यात्मिक क्रियाएं कंठस्थ की। गुरु महाराज के सानिध्य में जब उन्होंने 16 दीक्षा का दिव्य आयोजन देखा तो बाल हरिलाल के अंतर्मन में भी दीक्षा का गहन भाव जाग उठा। और एक दिन जब पिता देवजी भाई उनसे मिलने आए तब बाल हरिलाल ने अपने दीक्षा संकल्प को उनके समक्ष प्रकट किया। अब
क्या दीक्षा का यह संकल्प नियति को मान्य था? गाथा दिव्य तपस्वी की। जब कोई बालक केवल 12 वर्ष की उम्र में जीवन से सब कुछ त्यागने का संकल्प ले तो समझ लीजिए वो निर्णय नहीं, आत्मा की जागृति होती है। जैसे ही बाल हरिलाल ने दीक्षा का भाव प्रकट किया, पिताजी बाल हरिलाल को लेकर सीधे गुरु महाराज के पास पहुंचे और जैसे ही गुरु महाराज को बाल हरिलाल के दीक्षा का ज्ञान हुआ तो माताजी सहित समस्त परिवार को बुलाया गया। केवल 12 वर्ष के बालक को दीक्षा की अनुमति देने में माता राजीबेन असमंजस में थी, परंतु बाल हरिलाल के अटल निश्चय और अपार श्रद्धा के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। माता की स्वीकृति के पश्चात प्रभु कृपा से 15 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया। जिन वर के बनने की राह, कर्मों के क्षय की भावना और वीर प्रभु के संग में सम्मिलित होने का यह प्रारंभ कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह तो प्रभु की विशेष लेखनी का परिणाम था, पर प्रभु ने कुछ और ही लेख लिखा था। जिस दीक्षा का मुहूर्त 15 दिन बाद निकलने वाला था वो चौथे ही दिन पूर्ण हो गया। यह कोई सामान्य संयोग नहीं था, यह आत्मा की तीव्र पुकार थी जिसने समय को भी झुका दिया। 7 जून 1978 को केवल 12 साल 6 महीने की उम्र में बाल हरिलाल बन गए बाल मुनि हंस रत्न विजय जी महाराज। लेकिन दीक्षा अंत नहीं थी, वो तो शुरुआत थी। रास्ता मुश्किल था, मन विचलित हुआ, परिस्थितियां कठोर थी, पर गुरु भगवंत और साधु संघ ने हर कठिन मोड़ पर उन्हें थामा। जब पहला लोच करना था तब 12 साल के बाल मुनि के कोमल शरीर को देखकर कोई भी साधु भगवंत लोचन करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर एक वरिष्ठ साधु भगवंत ने पूरे दिन प्रेम व सहजता से उनका लोचन किया। जिन्होंने कभी आयम्बिल नहीं किया था उन्हें आयम्बिल का स्वाद रोज चखाया गया ताकि ओली का भाव समझ सके। संयम का वो बीज आज बना है तप का वट वृक्ष, परंतु वो बीज बोया किसने? संयम, श्रद्धा और गुरु कृपा का वो पाठ किसने पढ़ाया जो बाल मुनि हंस रत्न विजय जी को तप के सिंहासन तक ले गया? गाथा दिव्य तपस्वी की। जब कभी जीवन में हम अपने आप को खोजते हैं और कुछ समझ ना पाए तब हमें स्वयं से परिचय करवाते हैं गुरु। बाल मुनि हंस रत्न विजय जी का जीवन उस समय एक खाली पृष्ठ था। उस पर पहला शब्द लिखा गुरुदेव भुवन भानु सूरी जी ने। गुरु ने बाल मुनि की प्रतिभा देखी, तब गुरु ने उन्हें न केवल मार्ग दिखलाया बल्कि उसके ऊपर चलने का मार्गदर्शन भी दिया। उनकी वाणी में थी त्रिवेणी संगम जैसी सरलता, तटस्थता और प्रतिबद्धता। हर दिन हर क्षण गुरु उसे ढालते गए जैसे कोई शिल्पकार अपनी संपूर्णता से मूर्ति गढ़ता है। उनकी दृष्टि में था तप का तेज और अपार वात्सल्य। गुरु की एक नजर बाल मुनि हंस रत्न विजय जी को जैसे ललकार रही थी, अपने तप गुण को पहचान। एक दिन बाल मुनि हंस रत्न विजय जी के भीतर एक दिव्य चिंगारी भड़क उठी। फिर एक दिन उन्होंने कहा, साधना मार्ग में प्रवेश करो, तुम तैयार हो चुके हो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तेरा आत्मबल तेरा साथी भी है और सारथी भी। हंस रत्न विजय जी के भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। और क्या यह विदाई किसी विराम का संकेत थी या किसी विराट अध्याय की शुरुआत? गाथा दिव्य तपस्वी की। कुछ मुलाकातें सिर्फ संदेश नहीं देती, जीवन बदल देती है। बाल मुनि हंस रत्न विजय जी महाराज अपनी संयम यात्रा पर चल पड़े थे। उनका संयमित जीवन नदी की तरह बह रहा था, लेकिन सागर का मिलन जैसे बाकी था। उसी क्षण उनका मिलन हुआ आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा से। गुरु बोले, गुणवान वही है जो गुण देखता है, अपनाता है और सराहता है। गुणानुराग, गुणानुवाद, गुण ग्रहण, यही है आत्मविकास की सबसे पवित्र राह। यह राह पर चलने योग्य साधक को सबसे पहले अहम का दमन करना होगा। अहम ना तो अपनी क्षतियां देखने देगा, ना तो दूसरों की दिव्यता। बाल मुनि हंस रत्न विजय जी महाराज ने उस दिन न केवल उपदेश सुना बल्कि उपदेश को अंतर में आत्मसात कर लिया। जैसे अंतर से गुरु और लघु का अंतर ही मिट गया हो। क्या यहीं से आत्म मंथन की शुरुआत हुई, जहाँ हर दोष को पहचान कर उसे मिटाना था? गाथा दिव्य तपस्वी की। जब कोई साधक तप अनुष्ठान में प्रवेश करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति, अनुभव, आलंबन या कोई दिव्य प्रेरणा जरूर होती है। सन 2003
मुंबई के चातुर्मास में पूज्य हंस रत्न विजय जी महाराज साहेब प्रभावित हुए। केवल 14 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने वाले पूज्य मुनि रूपातीत विजय जी महाराज साहेब से पूज्य रूपातीत विजय जी महाराज साहेब ने दीक्षा के 2 महीने पश्चात चातुर्मास में ही मास क्षमण जैसा कठिन तप सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ये जानकर दिव्य तपस्वी जी के भीतर एक तीव्र विचारधारा प्रारंभ हुई कि अगर यह बालक 14 वर्ष की उम्र में इतना कठोर तप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उनके भीतर में तप का मनोमंथन शुरू हुआ और मनोमन मास क्षमण करने का संकल्प किया। परंतु जब उन्होंने अपने गुरु भाई श्री शील रत्न विजय जी से आज्ञा मांगी तो पचखांड देने से उनका मन घबराने लगा। कहा गया वातावरण की विषमता और साथ ही दिव्य तपस्वी की शारीरिक क्षमता उचित नहीं है, पर जब संकल्प भीतर से उठता है तो बाह्य परिस्थितियां बाधा रूप नहीं बनती। उनके ऊपर प्रभु कृपा का छत्र और गुरु कृपा का कवच था। वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सज्ज थे। इसी विश्वास के साथ सीधे प्रभु दरबार पहुंचे और प्रभु की साक्षी में लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16 उपवास के पचखांड। और इसी प्रकार आत्मबल की ऊंची उड़ान के साथ आरंभ हुआ तपो यात्रा का पहला पड़ाव। पर क्या यह पड़ाव सिर्फ एक प्रेरणा तक सीमित था? गाथा दिव्य तपस्वी की। तप की कठोरता का अनुभव शुरू होता है 2003 से। सन 2003 फाल्गुन मास की तपती गर्मी और मुंबई की उमस भरी हवा। ऐसे मौसम में कोई भी सामान्य मनुष्य तप करने से घबराएगा, लेकिन पूज्य हंस रत्न विजय जी महाराज साहेब ने तप की अग्नि में खुद को झोंक दिया। न गर्मी, न थकावट, न शारीरिक चिंता और न ही किसी स्थिति की शिकायत, बल्कि प्रतिकूलता में भी थी प्रसन्नता अपार। बात सिर्फ शरीर की नहीं थी। उनकी आत्मा ने मानो कहा, जब संकल्प लिया है तो कोई भी कठिनाई कठिन नहीं। श्रद्धा और विश्वास से भरे हृदय से उन्होंने किए पूरे 16 उपवास, साथ ही लिया 14 उपवास का पचखांड और सातापूर्वक पूर्ण हुआ उनका प्रथम महामृत्युंजय तप। चतुर्विदाय संघ ने भावपूर्वक पाणोत्सव किया। संघ के हर सदस्य के हृदय में अपार हर्ष था और आंखों में अश्रु और अनुमोदना के साथ संघ ने तो जैसे पुण्यानुबंधी पुण्य कमा लिया। पाणोत्सव तो हर्षपूर्वक समाप्त हुआ, पर कौन जानता था यह समापन कुछ प्रचंड आरंभ का निर्देश था। इतनी कठोर तपस्या के पीछे क्या था पूज्य हंस रत्न विजय जी महाराज का लक्ष्य? गाथा दिव्य तपस्वी की। एक दिशा, एक दृश्य। आइए जानते हैं चतुर्विद संघ की एक सुश्राविका कैसे एक प्रेरणा बन गई। यह प्रसंग है पालिताना चतुर्मास का, जहां दिव्य तपस्वी बड़ी ही स्फूर्ति और श्रद्धा से 99 यात्रा कर रहे थे। वहां एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। सुश्राविका किंजलबेन अपने 70 उपवास की तपस्या के दौरान 99 यात्रा कर रही थी। बिना अन्न का एक दाना ग्रहण किए, मात्र प्रचंड श्रद्धा के साथ अपने सत्व के साथ वह एक एक कदम भर रही थी। यह दृश्य जैसे दिव्य तपस्वी जी को स्मृति पटल पर अंकित हो गया। आज भी उस दृश्य का स्मरण उन्हें भावित कर जाता है। पूज्य तपस्वी भगवंत अपनी 99 यात्रा में मशगूल थे। वहां ही फिर से तपस्वी किंजलबेन को दादा के दरबार के बाहर देखा। मनोमन विचार प्रारंभ हुए कि किस तरह कोई 70 उपवास की तपस्या के दौरान 99 यात्रा कर सकता है। लेकिन दादा आदिनाथ जी का प्रभाव ही निराला है और वही दादा आदिनाथ जी के पास संकल्प किया कि मैं भी आत्मा में रही अनंत शक्ति को प्रकट करूंगा। तप में ना कोई सहाय, ना कोई सेवा, केवल स्वशक्ति से उसे पूरा करूंगा। वहीं से जन्म हुई एक नई ऊर्जा, जिसने तप की उनकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा दे दी। और उस ऊर्जा के चलते आज तक साहेब जी उपवास के दौरान जाप, साधना, अप्रमत्ता और पैदल विहार करते हैं। पूज्य श्री के लिए किंजलबेन एक आदर्श व्यक्तित्व थी, जिन्होंने दिव्य तपस्वी को आत्मबल जागृत करने का आलंबन दिया।
कुछ वर्ष पश्चात तपस्वी किंजलबेन ने 180 उपवास पूर्ण किए। यह समाचार जब पूज्य गुरु भगवंत को मिला, तब से उनके भीतर भी एक संकल्प जन्म ले चुका था। एक ऐसा संकल्प जो अगले 14 वर्षों तक हर साधना, हर उपवास, हर विहार में सांस लेता रहा। पर क्या थी वो साधना? गाथा दिव्य तपस्वी की। जहाँ सांसें भी चलती हो सिर्फ साधना के लिए, जहाँ जीवन भी चल रहा हो कर्मों को नाश करने, ऐसी ही है दिव्य तपस्वी की जीवन यात्रा। पूज्य हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब के भीतर जो तप की चिंगारी जली थी, वो एक दिन की प्रेरणा नहीं थी, वो 11 वर्षों की साधना, अनुशासन और आत्मबल की उष्मा थी। इन 11 वर्षों के अभ्यास में पहले 30 उपवास, फिर 45, फिर 50, फिर 30, 68, 77, 81, 98, 108 इत्यादि। हर बार एक नई सीमा जो उन्हें उनके लक्ष्य के और भी करीब ले जाती। हर तप एक अभ्यास था और हर पारणा एक समापन नहीं बल्कि अगली साधना की भूमिका बनता गया। वे घंटों बैठते थे ध्यान में, परंतु आत्मविकास में निरंतर रहते गतिशील। तप के साथ साथ व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान, जाप, इन सभी गुणों को विकसित करके उन्होंने सबके दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। और फिर 11 वर्षों के निरंतर अभ्यास के बाद सन 2014 में वो पावन क्षण आया जब दिव्य तपस्वी जी ने 180 उपवास की तपस्या पूर्ण की। प्रभुवीर के शासन में जो तप स्वयं प्रभु ने किया, वही तप पूज्य श्री ने निर्विघ्न पूर्ण किया। आत्मा की उन्नति के लिए कष्ट सहन करना और उसमें भी प्रसन्न रहना, यह जगत को संदेश दिया। दिव्य तपस्वी जी ने जैसे सहन शक्ति की परिभाषा ही बदल दी। और जिस दिन मरीन ड्राइव मुंबई जैन संघ के आंगन में पारणा हुआ, हजारों आंखें नम थी, लेकिन आत्माएं नई ऊर्जा, नए संकल्प से दीप्त थी। अब तक तो जैसे तप उनका प्राण था, पर उस दिन से तप का प्राण वह स्वयं बन गए। आज भी जब कोई साधक तप का प्रारंभ करता है तो सबसे पहले दिव्य तपस्वी जी को नमन करता है। शायद यही होता है सच्चे तप का प्रभाव। गाथा दिव्य तपस्वी की। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार एक महात्मा ने ऐसा तप किया जो 2500 साल के इतिहास का पुनरावर्तन बन गया। यह था 16 महीने का दीर्घ एवं कठिन तप, एक ऐसा प्रारंभ जहां हर दिन शरीर साधना में स्थिर हुआ और आत्मा दिव्यता में विस्तृत। पर यह तप ऐसा नहीं था जिसे गिना जाए, यह तो वह था जो केवल महसूस किया जाए। प्रथम माह में 1 दिन उपवास, पारणा, फिर उपवास। द्वितीय माह में 2 दिन उपवास, पारणा, फिर 2 दिन उपवास। तृतीय माह में 3 दिन उपवास, पारणा, फिर 3 दिन उपवास। और इसी प्रकार निरंतर 16 महीनों तक, जितने महीने उतने दिन उपवास, पारणा, उपवास। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधना इतनी लंबी सांस ले रही है जो पूरे 480 दिनों तक चलने वाली है। हर महीने आत्मा और अधिक निर्मल होती गई और फिर 16 माह के बाद एक ऐतिहासिक रहस्य सामने आया। इस तप का नाम था गुण रत्न संवत्सर महातप। वही तप जो परमात्मा महावीर के शासन में केवल 6-7 महापुरुषों ने किया था। उसी तप का आचरण पूज्य श्री हंस रत्न विजय जी महाराज साहेब ने किया। 480 दिन के इस महातप में 407 दिन उपवास और मात्र 73 दिन बियासना। ना उपाधि की चाह, ना पहचान की प्यास। बस एक बात स्पष्ट थी, यह तप नहीं था, यह चेतना का विसर्जन था। पर क्या यह तप अंत था या एक और अध्याय की शुरुआत? गाथा दिव्य तपस्वी की। कोई एक बार करे तो तपस्वी कहलाए, पर जब कोई एक ही तप को 7 बार करता है तो वो दिव्य तपस्वी कहलाता है। पूज्य हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने 2003 से अपने निरंतर तपस्या के अभ्यास में पहले 30, फिर 35, फिर 40, 50, 60, 80, 90 और फिर 108 उपवास पूर्ण किए। पहली बार 108 उपवास तक पहुंचने के लिए पूज्य श्री ने 6-7 वर्षों की कठोर साधना की और सन 2011 मुंबई में जब प्रथम 108 उपवास का पारणा हुआ, तब गच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा ने उन्हें दिव्य तपस्वी नाम से संबोधित कर उपाधि दी। यह केवल एक संबोधन नहीं था, यह तो गुरुदेव का आशीर्वाद था जो उन्हें एक के बाद एक तप के शिखर की सीढ़ियां सर करवाता गया।
गुरु के इसी आशीर्वाद और 7 वर्ष की अथाक तपस्याओं के बाद वर्ष 2014 में दिव्य तपस्वी जी ने अपनी पहली 180 उपवास की महातपस्या पूर्ण की। यह सिर्फ एक बार की तपस्या नहीं थी, यह तो प्रारंभ था तप की परंपरा का। मुंबई, आंबावाड़ी, पालीताना, हर बार स्थान बदला पर साधना बदली नहीं, केवल और परिपक्व हुई। और फिर एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 बार पूज्य श्री ने 180 उपवास पूर्ण किए। ना शरीर की परवाह, ना ऋतु की चिंता, सिर्फ एक ध्येय, आत्म कल्याण। उनकी हर 180 तपस्या मानव सहन शक्ति, संयम और साधना की एक जीवंत मिसाल बन गई। आज जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो 7 बार किए गए 180 उपवास हमें यही बताते हैं कि तप की सीमा वहां समाप्त नहीं होती जहां शरीर थकता है, बल्कि आरंभ होती है जहां आत्मा उड़ान भरती है। गाथा दिव्य तपस्वी की। कभी 1 दिन तो कभी 30 दिन, कभी क्रमश तो कभी स्व निर्णय से 2003 से शुरू हुई थी एक तप यात्रा, जहां पहली बार मासिक क्षमण का संकल्प लिया गया और फिर लगभग 21 वर्षों की तप यात्रा के बाद 31 मार्च 2023 को पूज्य दिव्य तपस्वी हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने एक दिव्य इतिहास रच दिया। ना दिखावे के लिए, ना यश के लिए, बल्कि केवल आत्मशुद्धि की चेतना से जन्मी साधना। हर मासिक क्षमण एक मौन संवाद था प्रभु के साथ, एक साधना थी देह के पार, जहाँ शरीर मौन होता गया और आत्मा जागती गई। इन 21 वर्षों में केवल मासिक क्षमण ही नहीं, पूज्य श्री ने अनेक दुर्लभ तपस्याएं भी की। हर एक तप संयम, सहन शक्ति और साधना का नया शिखर बनता गया। इन सभी में उनकी पहली 180 उपवास की तपस्या का पाना एक ऐतिहासिक पर्व बन गया और उस पाना प्रसंग से जमा हुई राशि से आज भी प्रतिदिन 2500 साधु संतों की वयावज की व्यवस्था होती आ रही है। मुंबई की गर्मी हो या पालीताना की वर्षा, साल दर साल तप की वह ज्वाला कभी मंद नहीं हुई। प्रत्येक मासिक क्षमण जैसे आत्मा की एक एक परत को छीलता गया और भीतर से प्रकट होती गई वह दिव्यता, जिसे आज दिव्य तपस्वी कहा जाता है। और फिर 31 मार्च 2023 जब NSCI डोम वर्ली मुंबई के विशाल प्रांगण में उनके 100वें मासिक क्षमण का पाना हुआ तो जैसे एक तपयुग समय के चरणों में समर्पित हो गया। 100 मासिक क्षमण यह कोई संख्या नहीं थी, यह एक साधना थी जो शरीर से नहीं चेतना से जीवित थी। आज भी जब कोई आत्मा तप का संकल्प लेती है तो सबसे पहले दिव्य तपस्वी जी को नमन करती है, क्योंकि 100 मासिक क्षमण उनका नहीं, प्रत्येक अनुमोदक की आत्म जागृति का पर्व है। धन्य है वह आत्मा जो केवल स्वयं तप नहीं करती बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी तप की राह पर अग्रसर करती है। हमारी स्पेशल सीरीज गाथा दिव्य तपस्वी की यहीं विराम लेती है और हम आशा करते हैं कि उनकी प्रेरणा का प्रकाश हर तपस्वी के भीतर सदैव जलता रहे।